ठीक। देखिए छात्रों, फिर मैं आज आप लोगों के सामने क्लोज टेस्ट का चौथा लेकर आ रहा हूं और बार बार बता रहा हूं कि क्लोज टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको फिलर भी सही होगा और क्लोज टेस्ट का अंक बढ़ने का मतलब आप बहुत आगे निकलने जा रहे हैं। तो पहले देखिए, बहुत छोटा सा पैसेज है। द चीफ बिजनेस ऑफ वार इज टू खाली जगह ह्यूमन लाइफ, टू के बाद फिर खाली जगह डाउन एंड बर्न सिटीज, टू टर्न फ्रूटफुल फील्ड्स इनटू थ्री खाली स्कर्ज नेशंस, फैमिन खाली जगह विडोज विधवा एंड ऑर्फेन्स अनाथ, इट इज आवर ड्यूटी टू द पेन ऑफ विक्टिम्स। अब अच्छा से देखिए, हर क्लोज टेस्ट में पहले देखिए स्पॉइल है, डेसिक्रेट है, डिस्ट्रॉय है और बर्न है। तो क्लोज टेस्ट में हम यह समझाना चाह रहे हैं कि पेपर तो पढ़िए, बहुत आइडिया मिलता है, लेकिन क्लोज टेस्ट का जो पैसेज होता है, एक एक मीनिंग का जो हमारा साइनो हो रहा है, दो दो तीन तीन शब्द दे देता है। अब आप देखिए, स्पॉइल भी है, डिस्ट्रॉय भी है, दोनों का माने बर्बाद करना हो गया। द चीफ बिजनेस ऑफ वार, युद्ध का मुख्य काम इज टू बर्बाद करना है, ह्यूमन लाइफ को बर्बाद करना है, मानवीय जीवन को बर्बाद करना है। लेकिन क्या आप स्पॉइल देंगे, डिस्ट्रॉय देंगे? डेसिक्रेट माने होता है दूषित करना, गंदा करना। अब बर्न तो जलाना हुआ, तो बर्न नहीं होगा। युद्ध का मुख्य काम है मानव जीवन को बर्बाद करना। उत्तर हो रहा है ये तीन। पहले अब आज भर देते हैं, तब डिफाइन करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, हम स्पॉइल का प्रयोग क्यों नहीं किए। क्योंकि फिलर में यदि यही सेंटेंस दे दे तो क्या आप स्पॉइल कर सकते हैं? उत्तर होगा नहीं। तो देखिए, फिर है नंबर 2 में है डाउन लगा हुआ है, डाउन लगा हुआ है, और 2 में है बैटर, सैटर, कट, रेज। अब देखिए, रेज मने भी बर्बाद करना, स्पॉइल मने भी बर्बाद करना। अब बैटर का मतलब होता है तहस नहस करना, रूप बिगाड़ना। सैटर टुकड़े टुकड़े करना। तो देखिए जरा, हम इस पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 2 में होने वाला है एक, क्यों? अब इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर देखिए नंबर 3 में वेस्टलैंड, बंजर भूमि, बंजर जगह। डेजर्ट माने भी बंजर भूमि, बंजर जगह, वीरान। पैराडाइज तो स्वर्ग होता है और हेल तो नरक होता है। ये भी हम बात समझ चुके हैं। टर्न फ्रूटफुल फील्ड्स इनटू, यहां देखिए 3 में डेजर्ट होने वाला है। क्यों होगा, चर्चा करेंगे। स्कर्ज नेशन, स्कर्ज माने होता है पीड़ित, किसी घटना का शिकार। स्कर के साथ विथ प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए 4 होगा। फिर टू, फैमिन के बाद 2 है। 5 में एम्पलीफाई बढ़ाना, एड जोड़ना, मल्टीप्लाई बढ़ाना, पेट्रीफाई आश्चर्यचकित करना।
तो देखिए कि एम्पलीफाई और मल्टीप्लाई साइनो हो रहा है, परंतु होगा कोई एक। उत्तर हम बता देते हैं, लेकिन क्यों होगा चर्चा करेंगे। मल्टीप्लाई हो गया, पिछले क्लास में चर्चा किए थे। देखिए मिटिगेट लेसन, ये दोनों का माने कम करना हो गया। मिटिगेट और लेसन दोनों साइनो है, परंतु उत्तर हो रहा है ये एक। भरने के लिए हम भर दिए, बता दिए। अब जरा सा देखिए क्यों हुआ, जरा हम विशेष चर्चा कर देते हैं। अब आइए नंबर 1 में, स्पॉइल। अब आप सोचते होंगे कि स्पॉइल नहीं डिस्ट्रॉय क्यों हुआ। ये दोनों साइनो है, बर्बाद करना। देखिए स्पॉइल में लाइफ होता है, कैरेक्टर होता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, दिस इज क्लोज टेस्ट, ह्यूमन लाइफ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ डिस्ट्रॉय क्यों होने जा रहा है। डिस्ट्रॉय में हमारे फिजिकल चीज को, जान को ले लेता है। आदमी मरते हैं, ऐसे ऐसे घटना का शिकार होते हैं जो जिंदगी भर अपंग हो जाते हैं। तो जो फिजिकल थिंग है वह डिस्ट्रॉय है। जैसे फसल बर्बाद हो गया, बाढ़ आया, फसल बर्बाद हो गया, तो डिस्ट्रॉय है। जब युद्ध में गोली चलेगा, बम गिरेगा, आदमी मरेगा, घर बर्बाद होंगे, ये डिस्ट्रॉय का फंक्शन है। स्पॉइल का फंक्शन है, देखिए अंग्रेजी से देखिए, प्रिवेंट समथिंग या समवन फ्रॉम बीइंग सक्सेस। इसका मतलब यह हुआ कि स्पॉइल का मतलब हुआ किसी चीज या व्यक्ति को सफल होने से रोकना। जैसे अभी हम कहते हैं स्मोकिंग स्पॉइल्स आवर लाइफ। देखिए धूम्रपान हमारे जीवन को बर्बाद करता है। ये जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारा जो लाइफ है ये बर्बाद हो रहा है। यहाँ ह्यूमन लाइफ से मतलब युद्ध का मुख्य काम, जब बम गिरेगा, गोली चलेगा तो आदमी मरेगा। यहाँ लाइफ बर्बाद हो गया। हम अपने जीवन में आगे सफल नहीं होने चाह रहे हैं। यदि कोई पिता खुद शराबी हो, यदि हम अंग्रेजी यह बोलते हैं कि सम पेरेंट्स स्पॉइल देयर चिल्ड्रेन नॉट टू हीड ऑन देम, नॉट टू हीड टू देम, माने उस पर ध्यान नहीं देकर अपने बच्चे को बर्बाद करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे के ज़िंदगी में माता पिता वह सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो बच्चा बर्बाद हुआ, बच्चे का जीवन बर्बाद हुआ, कैरेक्टर बर्बाद हुआ। बच्चा कुछ नहीं हुआ, बच्चा मरा नहीं, बच्चे को माता पिता ने गोली नहीं मारा, इसलिए कि ध्यान नहीं दिया। तो स्पॉइल जो है लाइफ कैरेक्टर के लिए प्राय प्रयोग होता है। या ऐसे समझिए कि जो हमारे जीवन में चीज़ें दिखलाई नहीं पड़ती है, लेकिन डिस्ट्रॉय में चीज़ें दिखलाई पड़ती है। जैसे फ्लड्स कम एंड डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स, बाढ़ आती है और हमारी फसलों को बर्बाद कर देती है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन में डिस्ट्रॉय होने जा रहा है। अब डेसिक्रेट, डेसिक्रेट का मतलब होता है, डेसिक्रेट का मतलब होता है पोल्यूट, प्रदूषित करना, गंदा करना। इसलिए इसका एंटो हो गया सैंक्टिफाई।
सैंक्टिफाई, शुद्ध करना, पवित्र करना, शुद्ध करना और पवित्र करना। तो चलिए छात्रों, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब देखिए हम चलते हैं ए बैटर पर। देखिए बहुत सुंदर है बैटर। बैटर, अब बैटर के बाद देखिए सैटर है। तो सैटर का मतलब यह होता है ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े करना, छितराना, इसलिए इसका हिंदी होता है छितराना, टुकड़े टुकड़े करना, ब्रेक इनटू पीसेस। अब बैटर का मतलब होता है डीफेस। देखिए डीफेस, यानी फेस के पहले डी लगा दिए, तो डीफेस जो होता है रूप ही बिगाड़ दिया, रूप बिगाड़ना, इसीलिए बोलता है तहस नहस करना। अब आप सपोज कीजिए कि 2 डॉग्स अपने में फाइट कर रहा है। एक डॉग को इतना अगला चेहरा नोचा काटा कि पता ही नहीं चल रहा है कि वही कुत्ता है। तो रूप बिगाड़ना, तहस नहस करना। और दूसरे अर्थों में कहें तो बेटर डाउन फ्रेजल वर्ब भी होता है, उसका भी माने यही होता है डीफेस, रूप बिगाड़ना। इसीलिए ये चीफ बिजनेस ऑफ वार बेटर डाउन एंड बर्न सिटीज। तो युद्ध का तो काम है, जब बम गिरेगा तो गांव पहचान में आएगा क्या? घर का नक्शा ही बदल जाएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं घर उड़ जाएगा। इसलिए बेटर डाउन होगा। ये नंबर हुआ नंबर 2। और सेटर इनटू पीसेस, तो मकान को तो टुकड़े टुकड़े नहीं करता है, इतना बमबारी करता है उसका रूप ही बिगड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है। और एक हुआ कट डाउन। कट डाउन माने कटौती करना। ये देखना होता है कि यहाँ डाउन लगा हुआ है, कौन ऐसा फ्रेजल वर्ब बनता है। तो कट डाउन होता है, नहीं तो बेटर डाउन होता है, सेटर डाउन नहीं होता है। कट डाउन, कटौती करना। रिड्यूस द साइज ऑफ एक्सपेंडिचर। देखिए छात्रों, हम वर्ड पावर का सही प्रयोग समझेंगे तो हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं आएगा। कटौती क्या करना, ज़्यादातर कट डाउन का प्रयोग खर्चा में कटौती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो कट डाउन का और भी माना होता है काट कर गिराना, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं है। अब देखिए, अभी आप एक प्रकार से देख रहे हैं सब बर्बाद करना हो रहा है। रेज देखिए, रेज देखिए, ये हमारे परीक्षा में आता है। ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया सबसे सिंपल माने डिस्ट्रॉय। अभी आपके परीक्षा में तो रेज आया हुआ है क्लोज टेस्ट में, तो रेज का ही रेवेज हो गया, डिवास्टेट हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। सबका माने हुआ बर्बाद करना। तो कहने का मतलब कि एक पैसेज में ही कई माने दे देता है। अब बर्बाद करना का देखिए, स्पॉइल भी देखे, डिस्ट्रॉय भी देखे, रेज भी देखे। तो केवल मैं तो एक रेवेज और डिवास्टेट बढ़ा दिया। और उस वैसे शब्दों को मैं लिखता हूं जो बार बार सेट में आ रहा है, आपको एक जगह जमा कर देता। अब देखिए, यहां तक क्लियर हो चुका है। वेस्टलैंड और डेजर्ट्स दोनों मरुभूमि है, लेकिन देखिए वेस्टलैंड और मरुभूमि का क्या मतलब है। वेयर लाइफ इज नो पॉसिबल, वेयर प्लांट्स नॉट ग्रो, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, लोग रहना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि डेजर्ट है। यहाँ देखना है कि यदि यह वेस्टलैंड रहता, वेस्टलैंड में ऐसा लगा, देखिए यहाँ देखिए, टू टर्न फ्रूटफुल फील्ड्स, यानी फल वाले खेतों को टर्न इनटू मैंने बदलना, क्या कर दिया, डेजर्ट्स में बदल दिया, मरुभूमि में बदल दिया,
रेगिस्तान में बदल दिया। ऐसा क्यों? कि देखिए फील्ड्स है तो जितना फील्ड्स टर्न इनटू हुआ, बदला, तो सब ना डेजर्ट हुआ। फील्ड्स ज़्यादा है हम वेस्टलैंड देते हैं, तो मतलब फील्ड ज़्यादा है, एक एक गो बंजर भूमि में कैसे बदलेगा? जब बहुत फील्ड बर्बाद हुआ तब बहुत सा डेजर्ट हो गया। इसीलिए नंबर 2 होने जा रहा है स्कर्ज नेशन। स्कर्ज का मतलब हुआ, स्कर्ज का मतलब हुआ इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्ट, जिस पर हमला किया गया, जिस पर बम गिराया गया, जिसको हराया गया, उसको स्कर्ज कहते हैं। इसलिए स्कर्ज का माने हुआ पीड़ित। तस्कर्ज नेशंस, पीड़ित देश, विथ फैमिन, अकाल से पीड़ित देश। यहाँ तक हो गया। अब क्या हो रहा है देखिए 5 में, एम्प्लीफाई, एड, मल्टीप्लाई, पेट्रीफाई। एम्प्लीफाई, एम्प्लीफाई जो है आकार, एम्प्लीफाई ये इलार्ज साइन होता है। इसका आकार या साउंड के लिए प्रयोग होता है। अब मल्टीप्लाई तो आप जानते हैं, मल्टीप्लाई गुना करना भी होता है और इंक्रीज भी होता है। तो ये मल्टीप्लाई और इंक्रीज का एक प्रयोग संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि के लिए प्रयोग होता है। छात्रों ये बात को ध्यान देना है। तो एक अर्थ तो गुना करना हुआ, तो दूसरा अर्थ संख्या में वृद्धि करना हो गया। इसलिए ये युद्ध जो हो रहा है तो मल्टीप्लाई विडोज, विधवाओं और अनाथों की संख्या को बढ़ाता है। इट इज आवर ड्यूटी। तो हमारा क्या काम है? हम लोग का काम है टू, देखिए मिटिगेट। मिटिगेट माने कम करना, लेसन माने कम करना। हम पिछले वीडियो में बताए होंगे, चर्चा किए होंगे कि लेसन का प्रयोग चिंता, एंजाइटी को कम करने के लिए प्रयोग होता है, और मिटिगेट का प्रयोग दुख पीड़ा को कम करने के लिए प्रयोग होता है। तो मिटिगेट माने भी कम करना, लेसन में भी कम करना। मिटिगेट और लेसन साइनो है, लेकिन मिटिगेट का प्रयोग दुख पीड़ा को कम करने के लिए होता है। इसलिए मिटिगेट का ही सही होगा। इसलिए हमारा ड्यूटी है टू मिटिगेट द पेन ऑफ विक्टिम्स। पीड़ितों के दर्द को कम करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा हो गया। रिमूव तो जानते हैं, हटाना। डल माने सुस्त। अब बच गया पेट्रीफाई। मिटिगेट, इस पर हम 2 साइनो दे देते हैं। शुद्ध, इसका भी काम सेम है, दुख पीड़ा को कम करना। अब आ जाइए पेट्रीफाई। पेट्रीफाई माने होता है सरप्राइज, एस्टाउंड, आश्चर्यचकित करना, चकित करना। तो देख लिए छात्र, हर सेट में कुछ न कुछ आपको सीखने का अवसर मिल रहा है। यदि हम मिटिगेट और लेसन को समझ लिए, स्पाइल और डिस्ट्रॉय को समझ लिए और फिर वेस्टलैंड और डेजर्ट को समझ लिए, तो बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे बातों से बढ़ के बहुत अच्छा बात बनता है। आज तो हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक आप सभी साथी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जल्द से जल्द और आगे आपका काम जारी रखूं। अभी तो 1-2 है, सैकड़ों 200 सब लाने की मेरी योजना है, चल रहा है। इसके लिए अलग क्लास भी चलने की योजना है, चलेगा, शीघ्र आपको सूचना करूंगा। और मैं 22 दिसंबर 9 बजे फाउंडेशन का नया बैच शुरू कर रहा हूँ। दूसरी सूचना, 3 से 5 CGL में 25 नंबर 200 का सेट लग रहा है।
8 बजे 25 नंबर 50 नंबर का सेट लग रहा है। जिन्हें प्रैक्टिस करना है आइए, अधिक से अधिक अनुभव का फ़ायदा उठाइए और परिश्रम कीजिए। धन्यवाद।